हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। नवरात्रे चल रहे हैं फ्रेंड्स। ये जो नवरात्रे हैं ये गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं, ठीक है। तो लेकिन लोग बहुत कार्यरत हो जाते हैं, मतलब अच्छे खासे गृहस्थ लोग भी बहुत कार्यरत हो जाते हैं। मतलब भक्ति करना अलग चीज़ है, लेकिन उस भक्ति का गलत इस्तेमाल करना भी एक चीज़ है। और मेरे पास इतने सारे केसेस आ रहे हैं, इंक्लूडिंग आप मेरा थ्रोट सुन सकते हो। द डेथ कार्ड इज़ देयर, स्ट्रेट फॉरवर्ड द डेथ कार्ड इज़ देयर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा का कार्ड आ गया है, एंड नाइट ऑफ कप्स। मैं आपको बता नहीं सकती मेरे थ्रोट की क्या कंडीशन है। समबडी इज़ नॉट विलिंग कि मैं रीडिंग करूँ। एंड देन सी द टावर। ये चार कार्ड्स, मतलब हाफ शफलिंग में ही चारों कार्ड्स आ गए हैं, एंड इट इज़ सेइंग द होल स्टोरी। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये है आपके शत्रुओं पे, ठीक है। कोई आपका विद द नाइट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपका कुछ प्रार्थनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसी पूजाएं हो रही हैं, या कुछ हो रहा है जिसमें कुछ गलत मांगा जा रहा है। बहुत अनप्लीजेंटनेस क्रिएट की जा रही है। आपके घर में झगड़े हों या सेपरेशंस हो जाए, एब्सोल्युटली कोई चेंज, मतलब कुछ सप्रेशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। सप्रेस कर दो, दबा दो, यू नो मत कहने दो अपनी बात, एब्सोल्युटली। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। समबडी इज़ विद द नाइट ऑफ कप्स एंड टावर कार्ड, यहाँ पे आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी को हिलाया जा रहा है। समबडी, कोई आपका घर पे कब्जा करना चाह रहा है। भाई ये देखो, ये सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है। सो ये एक जस्ट टू बी केयरफुल। आपकी ज़मीन, आपका घर, somebody wants to मतलब किसी की नज़र है। ये आपके कोई नेबर भी हो सकते हैं, या कोई ज़्यादा स्टेटस दिखाने वाले इंसान हो सकते हैं, या ये है उनका स्टेटस या नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये दिखावा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो मुझे आपको ये कहना है कि थोड़ा सा केयरफुल रहें विद योर वर्ड्स, एज वेल एज प्लीज़ थोड़ा सा अपनी जो भी आप पूजा करते हो या जो भी है आपका वे ऑफ प्रोटेक्टिंग, स्ट्रेंथ रखिए। जिस तरह भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, आप उस प्रोटेक्शन को रोज़ इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। रोज़ मंत्र उच्चारण कीजिए, अधिक से अधिक मंत्र उच्चारण कीजिए, जो भी आप कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। आप हीलिंग ले सकते हो, सुरक्षा कवच बनाना सीखिए, खुद के लिए बनाइए, बिकॉज देयर इज़ समबडी who is doing wrong rituals. Oh my god, it's a wrong ritual going on against you, okay. लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ये सोच रहे हैं ओके यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है फ्रेंड्स, या आप लोग मतलब मेजरली जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो शायद किसी का सॉफ्ट टारगेट है। मुझे कान में सुनाई दे रहा है सॉफ्ट टारगेट। आपको प्रोटेक्शन की बहुत अधिक ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए ब्रेसलेट्स लेने हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए ब्रेसलेट बुक करें, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो भी उस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, उसमें मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एब्सोल्युटली कोई यज्ञ या हवन या कुछ न कुछ ऐसा, ठीक है, अग्नि के सामने कुछ, ओके, ऑल राइट। सो प्लीज़ अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप अपने अपने धर्म के अनुसार लें। प्लीज़ इसको इस किसी भी मेरी रीडिंग को किसी भी धर्म से कोई कनेक्ट ना करें, क्योंकि मैं भगवान की पूजा करती हूँ, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल भगवान का देती हूँ। तो जो भी आप भगवान जी की पूजा करते हो तो अपनी पूजा बढ़ा दीजिए। समबडी हैज़ द प्रॉब्लम विद योर मनी एंड स्टेबिलिटी। ओ माई गॉड, मनी एंड स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम है, एंड दे वॉन्ट यू टू बेग। वो ये चाह रहे हैं कि वो आप भीख मांगो या उनसे भीख मांगो, एब्सोल्युटली आप उनसे मांगो तो वो आपको ऑब्लाइज करेंगे। ये कोई बहुत ही क्रैक ब्लडी फूल टाइप का इंसान है, जिनको एहसान करने की बीमारी है, या ये चाहते हैं कि वो आप हर वक्त इस एनर्जी में रहो कि वाह आप कितने अच्छे हो और आपने हमारे लिए कितने बड़े बड़े एहसान कर दिए हैं, जबकि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। उन्होंने हमेशा आपके घर को तोड़ने या मरोड़ने या उल्टे सीधे रिलेशंस ब्रेक, मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशंस ब्रेक,
एब्सोल्युटली रिलेशंस ब्रेक हों उसके लिए रिचुअल्स किए जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अगर आपको पावर को क्लेम करना है या चैनल की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, ओके। द डेथ कार्ड इज़ देयर फ्रेंड्स। बहुत सारे हो सकता है कि कोई डेथ रिचुअल्स भी किए गए हों। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्श एनर्जी फील हो रही है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ एंड टावर। अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है आपकी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लोगों में इतने डरपोक होते हैं वो लोग। आई एम क्लियरली सेइंग कि वो लोग महा डरपोक हैं जो ये रिचुअल्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिम्मत है तो आए और मुंह पे बात कर लें। लेकिन क्या होता है ना कि इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट रिचुअल्स फ्रेंड्स। ये लोगों को अलग तरीके से आपके लिए दिखाना, पर्सपेक्टिव क्रिएट करना कि ये व्यक्ति ऐसा है या ये व्यक्ति वैसा है, ठीक है। तो आपके लिए इल टॉक करना, आपको सॉफ्ट टारगेट समझा जा रहा है। एंड आई थिंक वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि वो आपको सॉफ्ट टारगेट समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इन्हें कुछ भी कह दो ये सुन लेंगे, या इनके साथ कुछ भी कर दो तो ये कर लेंगे। तो ये शायद उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती प्रूव होने वाली है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे यही नज़र आ रहा है। आप व्हाट यू आर लॉट, यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ कार्ड इज़ देयर एंड नाइट ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो देयर। आप देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जब मुश्किल आती है ना तो जस्ट स्लो डाउन, इट्स ओके, स्लो योर सेल्फ डाउन। कोई बात नहीं, कभी कभी स्लो हो जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ बना के रखो, क्योंकि माता का शेर, देखो भगवान कभी अन्याय नहीं करते, ठीक है। वो फेज़ आएंगे, परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरा डेक भी यूज़ करना चाहूँगी फ्रेंड्स, थैंक यू। तो परीक्षा की घड़ी है, आप परीक्षा दो, जिस भी तरीके की समस्या है होने दो, ठीक है, इट्स ओके। एंड धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ गेन करो। आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करें। एंड समबडी हु इज़ थिंकिंग दैट यू आर अ सॉफ्ट टारगेट विल रिग्रेट दी हॉरिबली, ठीक है। एंड जो व्यक्ति आपको सॉफ्ट टारगेट समझ रहा है कि हाँ इसके साथ कुछ भी कर लो, इट्स ओके, सब चलता है, ये जो सब चलता है वाला जो एटीट्यूड है, लेट मी टेल यू, वो ज़िंदगी में इतना इसके लिए रोने वाले हैं ना, इस एटीट्यूड के लिए या इस थिंकिंग के लिए। आई अश्योर यू राइट हियर कि वो अब, बिकॉज दिस वॉज नॉट अलाउड, ये चीज़ अलाउड नहीं थी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, 5 की एनर्जी आ गई है फ्रेंड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं हालांकि बहुत सारे जब कार्ड्स आते हैं तो मैं एक साथ रीड नहीं करती हूँ, बट हाँ, द एम्प्रेस एंड हेरोफेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग, अगर जो भी कोई प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें अपना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपना, ठीक है। एम्प्रेस एब्सोल्युटली। यहाँ पे बहुत सारे मेरे स्पेस में कुछ लोग होंगे जो या तो प्रेग्नेंट हो रहे होंगे, होने वाले होंगे, या हो रहे हैं। इन एनी केस गर्ल्स प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, एंड मैन प्लीज़ अपनी आपकी जो भी वाइफ हैं या जो भी हैं, गर्लफ्रेंड, हूएवर, उनका प्लीज़ बहुत बहुत ध्यान रखें, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ से ही आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर आप ऐसे, मैंने देखे हैं ऐसे केसेस जो आते हैं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों को देख करके कि अच्छे खासे पढ़ी लिखी फैमिली वाले लोग, कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने टाइप्स। तो फिर भाई, जब अगर आप अपनी वाइफ का, या इफ़ यू कैन नॉट लुक आफ्टर योर गर्ल, देन इवेंचुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली एक वक्त वो आता है कि जब वो आपकी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखती, फिर रो मत बैठ के कि हमारी बीवी इतनी रूड है। जब वक्त आपका है केयर करने का तो आप कर लो टाइम पे, है ना, तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। ऑल राइट, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स फ्रेंड्स। देखो, इमोशंस की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन है ना, उस इंसान के अंदर ना एंगर इतना ज़्यादा है, जेलसी इतनी ज़्यादा है कि उस इंसान को ना, आप ये दे जस्ट ट्राई, यू शुड लीव, ओके। वो ये चाह रहे हैं कि आप जाओ, कहीं तो जाओ, निकल लो आप कहीं पे, बट आई एम टेलिंग यू डोंट लीव। अगर आपको कहीं जाना भी है तो जाओ, लेकिन आप इतना ज़रूर सोच लेना कि शो योर वर्थ फ्रेंड्स। आप वहाँ जहाँ हो वहाँ से जा रहे हो, ठीक है, या नहीं जा रहे हो तो भी इट्स ओके, बट यू शुड प्रूव योर वर्थ। वरना ये जीवन हमें मिला ही किस लिए, प्रूव
प्रूव इट टू योर सेल्फ, नॉट टू एनीबडी एल्स। किसी और को दिखाने के लिए नहीं करना है फ्रेंड्स। लेकिन है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सॉफ्टनेस को गलत ले लेते हैं, ठीक है। एंड ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी के, आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब डिसाइड किया है कि ठीक है, आ बेटा आ जा, अब ठीक है, तुमको लड़ना है ना, आओ अब लड़ो। एंड लेट मी टेल यू, मूर्खों की तरह लड़ने नहीं जाना है, चिल्लाना नहीं है, मूर्खों वाली हरकतें नहीं करनी है। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, टेक योर स्वीट टाइम। एंड मैं आपको कोई भी कार्यक्रम ऐसा आप नहीं करिएगा, ये आपके लिए एक वार्निंग भी है। अगर कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं सामना करने का, तो ना ही कोई कानूनन तरीके से कोई गलती करनी है, ठीक है। ऐसी कोई भी लॉ नहीं तोड़े प्लीज़, ठीक है। और ना ही कोई एनर्जेटिक अटैक करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी हमारी और कुछ भी नहीं होती है, कर्मा, कर्म। लेकिन बहुत सारे सही रास्ते भी होते हैं गलत चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है। सही रास्तों से ही गलत चीज़ों को रोका जा सकता है, रोशनी से ही अंधेरे को काटा जा सकता है, ठीक है। तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ, ओके। एंड हेरोफेंट इज देयर, व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर, जस्टिस आपको मिलना ही है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स की भी एनर्जी है फ्रेंड्स, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये जो अटैम्प्ट किया गया है, ये गधापन है। उन्होंने अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कुल्हाड़ी पे पैर पड़ गया, चोट लग गई, दर्द हो गया, ओहो ओके ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाज़ार से जाके कुल्हाड़ी खरीद के लाके आते हैं और फिर उस पर अपना पैर मारते हैं, फिर कहते हैं ओ दर्द हो गया। तो ये काम उन्होंने अब ये करा है, ठीक है। तो आपके शत्रु जो है ना, वो मतलब एक लिटरली वो जो है लोग होते हैं ना, बिल्कुल ही टटपूंजी नॉनसेंस इडियट्स, जिनको बिल्कुल फ्यूचर का वो बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करते कि ये किया तो अब इसका फल क्या होने वाला है, बिल्कुल ही मूर्ख प्राणी, मतलब। बट कोई बात नहीं, राइट इन द कमेंट बॉक्स मेरे शत्रु मूर्ख है। इट्स अ फनी सेंटेंस, बट दे आर दे आर इडियट्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, दे आर द इडियट्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ये उन्हें आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग अप दिस एनर्जी टुडे अ लॉट, अ लॉट, कि उनको ये लग रहा है कि उनके 4 छोटे मोटे रिचुअल्स से आपकी स्टेबिलिटी चली जाएगी, विच इज़ नॉट द केस। एंड 10 का कार्ड आ गया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, जो आपकी पैसा और आपकी स्टेबिलिटी को लेने की कोशिश कर रहे थे ना भाई, इट इज़ गोइंग टू बैकफायर विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ द कार्ड ऑफ कर्मा। आप देखोगे कि ये अगर किसी ने ये चाहा है ना कि आप चले जाओ, वेरी सून दे आर लीविंग, ठीक है। वो जहाँ भी जा रहे हैं अब लौट के नहीं आ पाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। अब ये जो भी हैं, चाहे ये खुशी से जाएं या दुखी होके जाएं, लेकिन अब दोबारा आ नहीं रहे हैं, ये पक्का पता है, ठीक है। चलिए आइए, अब मैं इस डेक से भी लेना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ये बहुत ही इंटेंस एनर्जी है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था। मैं ये रीडिंग शॉर्ट ही रखूँगी क्योंकि मेरा थ्रोट चक्रा इज़ अटैक्ड। एनीवेज, कोई बात नहीं, वो तो हील हो ही जाएगा। फोकस योर लाइट, मैंने एग्जैक्टली आपको यही कहा, राइट। फोकस ऑन योर सेल्फ। जिसने ये कार्यक्रम किया है, दे आर गोइंग टू रिग्रेट लाइक एनीथिंग, ठीक है। दे आर गोइंग टू रिग्रेट फॉर द लाइफ टाइम, दे विल रिग्रेट कि उन्होंने ये सब कार्यक्रम क्यों किया। चलिए फ्रेंड्स, अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। आई कैन नॉट डू मच, ठीक है। नो नीड टू वरी एंड ट्रस्ट, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। अपॉर्चुनिटी, पीसफुल रेजोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी एंड लेट गो। सो एंजल्स आर सेइंग, जो भी आपको फील हो रहा है, फॉर सम टाइम लेट गो कीजिए। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और ये जो भी सिचुएशन है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, पीसफुली आपको रास्ते मिल जाएंगे आगे बढ़ने के, ठीक है। सो बी पीसफुल एंड डोंट वरी, थिंग्स विल बी परफेक्टली फाइन, एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल राइट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टैरो रीडिंग की क्लास
स्टार्ट हो रही है। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो जल्दी से जल्दी मैसेज करें और अपने लिए सीट बुक करें, ठीक है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन क्लास ज्वाइन करनी है तो उसके लिए भी मैसेज करें। अब आपके लिए यस एंड नो की रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछेगा। ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2। मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है अनलाइकली, मतलब नहीं के जैसा, नॉट एग्जैक्टली नहीं बट नहीं के जैसा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछे, मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है ओह इट्स अ क्लियर यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे थ्रोट को अवॉइड करना भी ना भूलें। ठीक है। सो अगर आपको रीडिंग को क्लेम करना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। सॉरी फॉर लॉट ऑफ ये बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं मुझे रीडिंग्स करने में आजकल, बट इट्स ओके। जो काम करना है वो तो अपन करते ही रहेंगे। और यही मैसेज आपके लिए भी है, ज़िंदगी में कितने भी हर्डल्स आएँ लेकिन जो करना है वो करते रहिए और जीत जाइए। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।